आज ही मुंबई से मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद की एक तस्वीर आई है। यह तस्वीर आपको आहत कर सकती है। आहत इसलिए कर सकती है क्योंकि जमीयत के सदस्य साल 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को मिठाई खिला रहे हैं। जी हां, मिठाई खिला रहे हैं। सोचिए, आज ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और आज ही मुंबई में जमीयत उलमा हिंद के सदस्य आरोपियों के साथ जश्न मना रहे थे। मित्रों, मुंबई से आई यह तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना हलीम उल्लाह काश्मी दल बल समेत आरोपियों से मिलने पहुंचे थे। देखिए कैसे मौलाना उल्लाह काश्मी अपने हाथों से आरोपियों को मिठाई खिला रहे हैं। सोचिए, जिन आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, ऐसे आरोपियों के साथ जश्न की ये तस्वीरें क्या कहती हैं? मित्रों, यह तस्वीर आज देश के हर न्यायप्रिय व्यक्ति को चुभ रही है। आज ये तस्वीर पीड़ितों को चिढ़ा रही है। ये तस्वीरें देश के हर उस व्यक्ति की भावनाओं को आहत कर रही हैं जो आज न्याय के लिए लड़ रहे 187 परिवारों के साथ है। सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर आज उन 187 परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। सोचिए, क्या आज ये परिवार दुख के सागर में डूब नहीं गए होंगे? जश्न की इन तस्वीरों ने उनके घाव को फिर से हरा नहीं कर दिया गया। लेकिन जमीयत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नीति और नजरिया एक खास वर्ग के तुष्टीकरण का है। इंसाफ की बात करने वाली जमीयत तुष्टीकरण की चाहत में न्याय और इंसानियत को भूल गई है। जमीयत के नेता भूल गए कि न्याय की भावना यही है कि हर पीड़ित को इंसाफ मिले। सोचिए, यह जमीयत की कैसी मानवता है जो आरोपियों की खुशी देखती है लेकिन उसे पीड़ितों का दर्द नहीं दिखाई देता। मुसलमान जो है, जितनी भी हुकूमतें आई उन सबका आसान निशाना रहा और हर दौरे हुकूमत में मुसलमानों की हक तलफी हुई है, उनके साथ ज्यादती हुई है। अपने लाभ के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रही जमीयत को याद रखना चाहिए कि केस सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट से आरोपी बेशक बरी हुए हैं, लेकिन यही आरोपी स्पेशल कोर्ट में दोषी भी साबित हुए थे। जमीयत ने आरोपियों को कानूनी मदद की तो ओवैसी जैसे नेता आरोपियों को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो ओवैसी दूसरे केस की चर्चा करने लगे। मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। ओवैसी सीधे तौर पर आरोपियों को निर्दोष तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन दूसरे केस की चर्चा कर वो आरोपियों के पक्ष में ही दलीलें दे रहे हैं। इस महीन चालाकी को समझना भी जरूरी है। मित्रों, आज 2006 मुंबई रेल धमाके के पीड़ित परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ टिप्पणी की है। टिप्पणी से मकोका के तहत चल रहे दूसरे केसों पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश किसी दूसरे मामले में नजीर नहीं बनेगा। इस बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्थगिति लगाई गई है। स्थगिति है, लेकिन वो जो 11 लोग जिनको बाहर छोड़ा गया था वो बाहर ही रहेंगे। उनको नोटिस इशू की गई है, वो अपना रिप्लाई देंगे, फिर राज्य सरकार रिजॉइंडर देंगी, प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गए और उसमें एक आध 2-4 महीने बाद या एक आध साल बाद उसमें मेन डिसीजन आएगा। डीएनए मित्रों, 2006 का मुंबई रेल ब्लास्ट केस आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, उसका क्या असर होगा यह भी आपको बताते हैं। आरोपियों को अब जेल नहीं जाना होगा, यानी फिलहाल आरोपियों को राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला दूसरे केस में नजीर नहीं बनेगा, यानी महाराष्ट्र सरकार को भी राहत मिली है। आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगी है। इससे मुंबई लोकल धमाके में मारे गए 187 पीड़ितों के परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।
21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया था, तभी से पीड़ित परिवार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आरोपी निर्दोष हैं तो 187 लोगों की जान किसने ली थी। को न्याय चाहिए, न्याय दो हमको निर्दोष को क्यों मारा, हमने क्या गुनाह किया था। सरकार को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तो हमको न्याय दो। न्याय के बिना हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रहे, हमें भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला पे अच्छा फैसला सुनाएगी, उनको मौत की सजा देंगे, फांसी की सजा उन लोग देंगे। उन लोगों को गुनहगार को सजा दो और फांसी दो, और जो गुनहगार नहीं है तो कहाँ पे है गुनहगार वो लोग। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है और थोड़ी सी आशा बनी है मुझे कि शायद न्याय मिलेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को फिर से स्टडी करना चाहिए और हम हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। आरोपियों का जवाब आने के बाद अब आगे की सुनवाई होगी। आरोपियों को भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। हाईकोर्ट से की उम्मीद थी, हमें यकीन था कि हम छूट जाएंगे। इससे ज्यादा यकीन अब सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट ना ही सिर्फ हमको इनोसेंट का जो ये टेररिस्ट का जो टैग है ये हमसे हटाएगा, बल्कि जिन एटीएस के जिन ऑफिसर्स ने हमें इसमें इम्प्लीकेट किया है, हमें मलूज किया इसके अंदर और हमें फंसाया, उनको सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जो है उनको सजा देगा। हम शुरू से बोले थे हमको फंसाया गया, बेगुनाह है, और उसके बावजूद भी यानी कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पब्लिक को, जनता को धोखा दे गया कि भाई ओरिजिनल को हमने पकड़ा है। डीएनए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट अब तथ्यों के आधार पर फैसला करेगा। भारत के हर नागरिक को संविधान, कोर्ट जाने और इंसाफ की मांग करने का अधिकार देता है।